नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, बुधवार को दरभंगा पहुंचे आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के सुप्रीमो मोहन भागवत का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दरभंगा के विधायक मोहन भागवत के स्वागत में थे। खासकर दरभंगा के मेडिकल ऑडिटोरियम में 7 बजे सभी को आने की अनुमति दी गई, सभी को बिठाया गया, लेकिन सबसे यह कहा गया कि आप इसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ना करें। लेकिन मोहन भागवत मात्र 20 से 25 मिनट बोले। विगत 1 माह से दरभंगा में सरसंघ संचालक मोहन भागवत के आगमन की तैयारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं नेताओं के द्वारा की जा रही थी। इसे लेकर अंदर ही अंदर शांतिपूर्व एवं अनुशासन के माहौल में मोहन भागवत को सुनने और सीख लेने के बाद पूरे दरभंगा में कार्य करने पर विशेष तैयारी चल रही थी। और बुधवार को सुबह 7 बजे दरभंगा के मेडिकल ऑडिटोरियम में सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर अनुशासन में रहकर अपने नेता को सुनने के लिए पहुंचे। इस ठंड के बावजूद सभी कार्यकर्ता पूरे ड्रेस कोड में और नीचे भी बैठकर करीब 25 मिनट अपने नेता को सुने। कार्यक्रम के सबसे पहले शुरुआत हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्लोक से, जिसमें सभी खड़ा होकर पूरे सम्मान के साथ न सिर्फ मोहन भागवत का सम्मान किया, बल्कि उस प्रथा को जो आरएस कार्यकर्ता जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें खड़े एवं सम्मान पूर्वक इस श्लोक का श्रवण करते हैं। छोर संभ्रम उसी पथ पर फिर बढ़े हम, छोर संभ्रम उसी पथ पर फिर बढ़े रथ, जहाँ बढ़ते जीत होती और रुकते हार है, विजय की कामना। दरभंगा के कोने कोने से चुने हुए विश्व हिंदू परिषद एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और सबों ने बड़े शांति एवं धैर्यपूर्वक पूरे अनुशासन में सरसंघ संचालक मोहन भागवत को पड़े 25 मिनट तक सुना। और इस 25 मिनट में पूरे परिवार एवं समाज के कल्याण पर विशेष बल डाला गया। खासकर मोहन भागवत ने गोपालन से अपने समाज में हो रहे विकास एवं नए परंपरा के साथ परिवार में नए संस्कार और अनुशासन की भावना को देखते हुए गोपालन पर विशेष बल दिया। भारत के निर्माण की, मोहन भागवत मात्र 20 से 25 मिनट बोले, लेकिन उनका पूरा ध्यान गोपालन पर था। गोपालन से हमारे समाज में बदलाव होता है, लोगों के संस्कार बदलते हैं। उन्होंने इस पर ज्यादा बल दिया। बौद्धिक वर्ग का एक परिवेश रहता है जो आप स्वयंसेवकों को पता है। उसमें सब लोग चिंतन करते हैं, सब लोग सुनते हैं। जो सुनते हैं वो कोई नया विषय नहीं रहता। संघ के कार्य तो अभी 92 साल पूरे होंगे, 93वां शुरू होगा, तो एक ही बात लेके संघ चल रहा है। इसलिए बौद्धिक वर्गों में ज्यादा इधर उधर विषय होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए परिचित विषय रहते हैं। एक वक्ता बोलता है, बाकी सब लोग
उसको सुनते सुनते एकाग्र होकर पूरे समय उसका चिंतन करते हैं। विषय के चिंतन से ज्यादा उस विषय के प्रकाश में मैं कहां पर हूं, मुझे क्या करना है, ऐसा चिंतन करते हैं। क्योंकि संघ का काम कुछ करने के लिए, वो केवल बोलने के लिए नहीं है। बोलना जितना आवश्यक होता है उतना ही बोलते हैं। संघ में बोलने का काम नहीं होता, लेकिन काम का बोलना जरूर होता है। और इसलिए वो कार्यक्रम ऐसी एकाग्रता के साथ पूरा समय चलता है। बीच में से कोई उठता नहीं, अनुशासन कोई तोड़ता नहीं, आपस में बात करता नहीं। देर से आने वाले भी अगर प्रवेश है तो पीछे से प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाते। ये रीति है। हालांकि लोगों की ये इच्छा भी थी कि वो यहां के सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दें। चुनाव को देखते हुए, राजनीति को देखते हुए इस पर मोहन भागवत कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हिंदू एकता के लिए सभी मिलकर काम करें और विश्व हिंदू परिषद ये एक संगठन नहीं है बल्कि ये एक संघ है और इस संघ को एक परिवार के साथ समझकर कार्य करें। गुणी व्यक्ति का अहंकार भी घातक होता है। और दूसरी बात है कि घटोत्कच के रूप में पांडवों के तरफ से ऐसा एक आह्वान सामने लाया गया कि दुर्योधन डरने लगा, उसका धैर्य समाप्त हुआ। उसने कहा शक्ति चलाओ, तो कर्ण ने कहा वो तो अर्जुन के लिए रखी है। तो दुर्योधन ने कहा भैया अर्जुन को देखा जाएगा बाद में, अभी तो अभी मर जाएंगे अगर शक्ति नहीं चलाई तो। उसका धैर्य समाप्त हो गया था। कर्ण ने शक्ति चला दी, वो घटोत्कच को मारने में के काम में आ गई। अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा जो खतरा था वो समाप्त हो गया। ये जो अहंकार करना और अधैर्य रखना, इसके कारण विजय भी पराजय में बदल सकती। और इसलिए हमारे लिए कर्तव्य स्पष्ट है। आज की परिस्थिति में हम जानते हैं हमारे पास देश के परम वैभव के लिए एक अचूक मार्ग है जो हमने 90 साल में आजमा लिया। इसलिए हम तो जानते ही है, लेकिन आज सारा समाज मानता है कि इनके साथ, इनके रास्ते से चलना अच्छा रहेगा, अपने कल्याण के लिए, देश के कल्याण। एक विश्वास सारे समाज में, अनुभव में आता है। तो उस काम को धैर्यपूर्वक करते रहना। तात्कालिक ऐसी जो परिस्थितियां बनती है उसमें मन का विश्वास न डूबे, धैर्य समाप्त न हो। उपाय वही है, व्यक्ति को बदलो, व्यक्ति के द्वारा समाज में वातावरण करो, समाज को बदलो। समाज बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। कोई एक समूह, एक दल, एक नेता, एक नारा, एक नीति, एक सरकार परिवर्तन का कारण नहीं होती। परिवर्तन का कारण होता है समाज। समाज चाहता है और परिवर्तित आचरण पर समाज चलता है, तो बाकी सब जो समाज द्वारा निर्मित समाज को चलाने के साधन है उनको समाज के पीछे चलना पड़ता है। वो चाहते हैं कुछ अच्छा करना, लेकिन समाज को वो अच्छा सुहाता नहीं है, तो उनके अच्छा करने से भी अच्छा होता नहीं। सही रास्ते पर चलाने का सामर्थ्य समाज को और किसी का नहीं है, समाज का स्वयं का ही। और समाज परिवर्तन के लिए समाज का घटक अच्छा चाहिए। समाज की इकाई, समाज का घटक परिवार है, कुटुंब है। कुटुंब में चलने वाले जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों ने कुटुंब में ऐसा वातावरण रखना चाहिए जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी सच्चरित्र, वीरव्रती, देश को अपना मानने वाले लोग घर में तैयार हो। इसलिए व्यक्ति को तैयार करना, दूसरा इलाज नहीं। दूसरा कोई इससे अच्छा, इससे जल्दी होने वाला, कम परिश्रम में सिद्ध होने वाला उपाय मिल जाएगा तो हम उधर जाएंगे, लेकिन ऐसा मिला नहीं है।
बार बार देखकर। और इसलिए इसी उपाय को धैर्यपूर्वक करते रहना। और आज हम सर्वमान्य हो गए, समाज मन में अपने प्रति स्नेह है, विश्वास है, अपने सामर्थ्य का परिचय देने वाले बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगते हैं, तो एक भव्य दृश्य भी सामने आता है, फोटो छपते हैं, ये होता है वो होता है, तो लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। इस अहंकार में नहीं फंसना। हम कितने भी बड़े हो जाए आकार में और सामर्थ्य में, लेकिन हम लोग समाज के सेवक हैं। हम लोग स्वयं प्रेरणा से समाज के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं। हम लोग संघ के घटक हैं। संघ शरणता और संघ समाजित में ही शरण है। और कोई बात संघ को चाहिए नहीं, अपनी लोकप्रियता नहीं चाहिए, अपना बड़प्पन नहीं चाहिए। समाज के हित में संघ सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है और देता है। ऐसे हम लोग हैं, वैसे ही रहकर काम करना पड़ेगा। हालांकि लोगों में ये बात की चर्चा रही है कि अगर मोहन भागवत आएंगे तो इससे एक तबके के लोगों पर निशाना साधेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी भी मोहन भागवत ने यहां आकर के मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन हां, उन्होंने इतना जरूर कहा कि आज के इस बदलते परिवेश में संघ को मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं विविधता मानूंगा, मैं अपने आजीविका में भी रहूंगा, तब परिवर्तन आएगा। अभी अविवादित विषय है और इसके करने वाले को प्रारंभ करना पड़ता है मेरे अपने मन से। मैंने तो निश्चय किया कि मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे बिल्कुल विषमता वगैरह नहीं माननी है, मैं सबको समानता की दृष्टि से देखूंगा। लेकिन आदत 2000 वर्षों की जो पड़ी है, चलती आई है, सबको लगी, अपने को भी लगी है, पहले उसको ठीक करना पड़ता है। केवल बुद्धि से स्वीकार किया और मन ने कहा कि करो, इससे नहीं होता। करने के लिए पहले तुम्हारी आदत छोड़ाओ। समरसता का काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पहले अपना जीवन बदलना पड़ता है। समाज परिवर्तन का नहीं है काम। इस काम को हम कर सकते हैं। अभी वो एक सरकारी यात्रा चल रही मध्य प्रदेश में, विषय बहुत अच्छा, सरकार ने लिया, इसलिए उसको विषय को बुरा करने का कारण है। सरकार लेती है, सरकार में राजनीतिक लोग लेते हैं, वैसे विषय लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत अपना भी कुछ काम उसमें साधते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन विषय आपने देखा मोहन भागवत जब दरभंगा में पहुंचे थे, किस तरह अनुशासनबद्ध तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। खासकर बता दें, आज के मेडिकल ऑडिटोरियम में मोहन भागवत ने 20 मिनट तक सबों को संबोधित किया, लेकिन इस दरमियान पूरी तरह अनुशासन में लोग रहे। सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई थी और इस सुरक्षा की व्यवस्था में कहीं से भी कोई चूक ना हो, इस पर इसका पूरा ध्यान रखा गया था। संचालक मोहन भागवत के आगमन को लेकर के जिला पुलिस और प्रशासन काफी सतर्क था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। दरभंगा मेडिकल ऑडिटोरियम के आसपास के क्षेत्रों में सादे वर्दी में भी पुलिस तैनात थी। इसके अलावा एक पुलिस डॉग की भी व्यवस्था की गई थी, जो चारों तरफ से उस परिसर पर नजर रखे हुए था। इसके अलावा इस मेडिकल ऑडिटोरियम में आने के लिए सबको प्रवेश पत्र दिया गया था और उनकी जांच की जा रही थी। सबों से विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि वो वीडियो ना लें। इसके अलावा पूरी बात को अनुशासन तरीके से सुना गया। जाने से पहले उन्होंने फिर एक बार श्लोक का पठन किया, जिससे सभी कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर पूरे धैर्य एवं शांतिपूर्वक सुना। सुभामास संदेहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्
की जय। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक गोपाल जी ठाकुर, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, मिश्रीलाल यादव के साथ कई अन्य नेता मौजूद थे। सबों ने इस कार्यक्रम पर अपने विचार देते हुए कहा कि आज समाज कल्याण पर विशेष बल डाला गया। तारीख परिवार से ही समाज का विकास हो सकता है। एकत्रीकरण के माध्यम से बौद्धिक तो हम लोगों ने बौद्धिक सुना। सभी लोग जो स्वयं के स्वयं सेवक हैं वो आए थे और पूजनीय सरसंचालक जी का, मोहन भागवत जी का उन्होंने बौद्धिक सुना। निश्चित रूप से उन्होंने जो बौद्धिक दिया उसको जीवन में ढालने और अपने आचरण में उसको व्यवहार में लाने के लिए चीज़ है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान गौ सेवा कर छोटे किसान को आगे आने की बात कही है। उनका एक एक विषय समाज के हित का है। उनका एक एक विषय अपने आप के आचरण में ढालने का विषय है। उन्होंने अपने बौद्धिक के माध्यम से स्वस्थ समाज निर्माण पर जोर दिया, स्वनिर्माण पर जोर दिया, परिवार में कुटुंब बोध पर जोर दिया और अपने परिवार से जब कुटुंब बोध निकलता है तो राष्ट्रीय स्तर पर कुटुंब बोध का संदेश परिवार से ही जा सकता है, ऐसा उन्होंने मुख्य रूप से कहा। साथ ही साथ उन्होंने समाज के हर पहलू को कम समय में छूने का प्रयास किया। किसानों की स्थिति से लेकर के समाज के हर व्यक्ति को अच्छे आचरण में जीने की एक शिक्षा दी उन्होंने। अपनी वाणी से हम लोगों को, सब लोगों को। तो अभी आपने देखा मोहन भागवत के दरभंगा के मेडिकल ऑडिटोरियम में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संघ को मजबूत करने की आवश्यकता है। मैंने मिथिला मसूद के साथ धन्यवाद।